हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं, लेकिन आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताया जाएगा। ओके, जैसे कि आपको एक सेंटेंस नहीं बोलना है बल्कि कई सारे सेंटेंसेस बोलना पड़ता है एट ए टाइम, राइट। तो स्पोकन लेवल के अप्रोच से सभी चीज़ लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, पहला टॉपिक है आई एम टू। आई एम टू मतलब मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मतलब कोई कंपल्शन नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, ऑल्टरनेटिव भी है, कई सारी और भी चीज़ें, उसे भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं गिटार बजाना सीखना शुरू करने वाला हूँ, मैं हमेशा से एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहा हूँ और मुझे लगता है कि गिटार एक अच्छा विकल्प है। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैं कुछ नया करने के लिए भी उत्साहित हूँ। ओके, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं I am to start learning how to play the guitar. I have always wanted to learn an instrument and I think the guitar is a good choice. I'm a little nervous but I'm also excited to learn something new. बड़ा ही सिंपल है, इसी तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है। ओके, एक दो सेंटेंस बोलिए, ऐड और सेंटेंस करिए, जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना। आप इनिशियल लेवल पे हैं तो आपको बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी नहीं यूज़ करना। इनिशियल लेवल पे आप आराम आराम से यूज़ करें एंड देन आपको लेवल को अप करना है। रिजॉर्ट टू मतलब सहारा ले लेना। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का सहारा लेता हूँ। यह मुझे हमेशा खुश करता है और मुझे अच्छा महसूस कराता है। When I feel down, I resort to watching my favorite movie. It always cheers me up and makes me feel better. मैं अपनी कक्षा के सामने एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं उत्साहित भी हूँ। मैंने बहुत अभ्यास किया है और मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। I'm about to give a presentation in front of my class. I'm a little scared, but I'm also excited. I practiced a lot and I think I'm ready. मैंने कुछ महीने पहले फ्रेंच सीखना शुरू किया था। यह एक चुनौती रही है, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने पहले ही कुछ बेसिक शब्द और फ्रेजेस सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी फ्रेंच में बातचीत कर पाऊँगा। I started to learn French a few months ago. It's been a challenge, but now I'm enjoying it. I have already learned some basic words and phrases. I hope to be able to have a conversation in French soon. आप चाहें तो आप बोल सकते हैं I hope and then I'll be able to have a conversation in French soon. इस तरह से भी बोल सकते हैं। उसी को चाहो तो मर्ज करके to be able to लगा सकते हैं। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे फार्मेसी से कुछ दवा भी खरीदनी है। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर टुमारो बिकॉज आई हैव हेडेक। आई ऑल्सो हैव टू बाय सम मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी। मुझे कल रात देर तक काम करना पड़ा क्योंकि मेरे बॉस चाहते थे कि मैं मीटिंग से पहले रिपोर्ट पूरी करूं। I had to work late last night because my boss wanted me to finish the report before the meeting. Guys, सिंपल है, यहाँ पे want to को यूज़ किया गया पास्ट में और have to को यूज़ किया गया had to, right? तो अगर आपको had to आता है और इसमें कंजंक्शन एक because आता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, right? तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए एंड देन बोलना शुरू कर दीजिए। मेरा फेवरेट खिलौना टूट गया है। मुझे अपने माता पिता से मुझे एक नया खिलौना ख़रीदने के लिए कहना होगा। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा खिलौना टूट गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे माता पिता मेरे लिए मुझे जल्दी एक नया खिलौना ख़रीद देंगे। माई फेवरेट टॉय इज़ ब्रोकन। आई विल हैव टू आस्क माई पेरेंट्स टू बाय अ न्यू वन फॉर मी। आई एम वेरी सैड दैट माई टॉय इज़ ब्रोकन। आई होप माई पेरेंट्स विल बाय अ न्यू वन सून फॉर मी। मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा उपकरण है। मैं एक शिक्षक से सबक लूँगा और हर दिन अभ्यास करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही कुछ गाने बजा सकूँगा। I want to learn how to play the guitar. I think it's a cool instrument. I will take lessons from a teacher and practice every day. I hope I will be able to play some songs soon. मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था।
मतलब बिज़नेस शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता थी। मैंने विश्वास किया और अपना खुद का उद्यम शुरू किया। यह चुनौतीपूर्ण था, चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने मूल्यवान सबक सीखा और आखिरकार मेरा बिज़नेस सफल हो गया। I wanted to quit my job and start my own business, but I was worried about financial security. I took a leap of faith and started my own venture. It was challenging, but I learned valuable lessons and eventually my business became successful. मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रिया के साथ समय बिताना पसंद है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम हमेशा साथ में बहुत मज़ा करते हैं। I like spending time with my best friend Priya. We have known each other since childhood. We always have a lot of fun together. मुझे राशि से मिलना अच्छा लगा। वो बहुत मजाकिया है और हमेशा मुझे हंसाती है। हम कुछ महीनों से दोस्त हैं और मुझे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत कुछ समान है, मतलब कॉमन है। I like meeting Rashi. She's so funny and always makes me laugh. We've been friends for a few months now and I really enjoy spending time with her. I think we have a lot in common. मुझे शाम 5 बजे अपने दोस्त से कैफ़े में मिलना है। हम साथ में एक फ़िल्म देखने जा रहे हैं। I'm supposed to meet my friend at the cafe at 5 p.m. We are going to watch a movie together. मुझे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। हम बहुत व्यस्त रहे हैं और हमें हमारे परिवार के डिनर और गेम नाइट्स की याद आती है। आई नीड टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। वी बीन सो बिज़ी, हम बिज़ी रहे हैं एंड वी मिस आवर फैमिली, हम मिस करते हैं अपने फैमिली को, फैमिली डिनर्स को एंड गेम्स नाइट्स को। मुझे किराने का सामान खरीदने की ज़रूरत थी क्योंकि घर पर हमारे पास खाना नहीं था। हमें दूध, रोटी और सब्जियां चाहिए थी। I needed to buy groceries because we didn't have any food at home. We needed milk, bread and vegetables. I dared to. मुझे तुमसे लड़ाई करने की साहस है। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें हराने से, इसलिए ज़्यादा स्मार्ट मत बना करो। I dare to fight with you. Nobody can stop me from beating you. That's why don't be over smart. मैंने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया। मैं हर सुबह दौड़ने जाता हूँ और शाम को योगा करता हूँ। अब मैं बहुत मजबूत और स्वस्थ महसूस करता हूँ। I began to exercise regularly to improve my health. I go for a run every morning and do some yoga in the evenings. I feel much stronger and healthier now. मुझे अपने खाली समय में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे नई चीज़ों के बारे में जानना और अलग अलग दुनियाओं को पता लगाना अच्छा लगता है। पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, मेरी कल्पना में सुधार होता है, मतलब इमेजिनेशन, और मेरी वोकैबुलरी बढ़ती है। आई लव टू रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। आई एन्जॉय लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वर्ल्ड्स। रीडिंग हेल्प्स मी टू रिलैक्स, improve my imagination and expand my vocabulary. मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। मेरी आवाज़ साफ़ और मजबूत है। मुझे मंच पर प्रदर्शन करना बहुत पसंद है। मैं अपने गाने से लोगों को खुश कर सकता हूँ। I'm able to sing very well. My voice is clear and strong. I love to perform on stage. I'm able to make people happy with my singing. मैं आपका होमवर्क करने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे पूछने में संकोच ना करिएगा। आई एम विलिंग टू हेल्प यू विद योर होमवर्क। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस। मैं भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे यह आकर्षक लगता है कि लोग कैसे त्यौहार और परंपराओं का जश्न मनाते हैं, मतलब ट्रेडिशनल। ओके, आई एम कीन टू लर्न मोर अबाउट इंडियन कल्चर। आई फाइंड इट फैसिनेटिंग हाउ पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। एंडेवर टू, मैं हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, चाहे वह एक नया स्किल हो या
एक नई जानकारी या मुझे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और अपने ज्ञान का एक्सपैंड करने में मदद करती है। आई endeavor to learn something new every day, whether it's a new skill or a new piece of information. This helps me grow as a person and expand my knowledge.